Hello friends, welcome back to our YouTube channel. In this video lecture, we will be discussing about systems of mating by essentials of plant breeding by फंदन सिंह सर। तो इस वीडियो में हम जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं मेटिंग के उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि मेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। मेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, ठीक है, क्रॉसिंग या मेटिंग करवाने के लिए इंडिविजुअल्स के बीच में, उनको हम बोलते हैं मेटिंग सिस्टम्स। तो जो सीवेल राइट थी उनके अनुसार मेनली 5 डिफरेंट मेटिंग सिस्टम्स हैं। पहला रैंडम मेटिंग, दूसरा है जेनेटिक एजॉर्टिव मेटिंग, तीसरा है जेनेटिक डिसऑर्टिव मेटिंग, चौथा है फिनोटिपिक एजॉर्टिव मेटिंग और पांचवा कौन सा है, फिनोटिपिक डिसऑर्टिव मेटिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, रैंडम मेटिंग के बारे में, ठीक है। इसी को हम मेंडेलियन पॉपुलेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। मैटिंग में क्या होता है कि इसमें, रैंडम मैटिंग में क्या होता है कि जो प्रत्येक फीमेल गैमेट है उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी मेल गैमेट के साथ मैटिंग करने की, ठीक है। ए मेटिंग सिस्टम इन विच ईच फीमेल गैमेट हैज़ अ इक्वल चांस टू यूनिट विथ एवरी मेल गैमेट इज नाउन एज अ रैंडम मैटिंग। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ आउटब्रीडिंग, ये आउटब्रीडिंग का एक फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसी को अपन बोलते हैं मेंडेलियन पॉपुलेशन। इसमें वेरिएबिलिटी, पॉपुलेशन मीन, डिग्री ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी एंड जेनेटिक कोरिलेशन बिटवीन रिलेटिव रिमेन्स कांस्टेंट। तो इन सब में क्या होता है, ये सभी कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, मैपिंग पॉपुलेशन के अंतर्गत। इन प्लांट ब्रीडिंग सम form of selections is always practiced. This type of mating is known as a random mating with selections. बट अगर अपन बात करें जनरली, कर ब्रीडिंग की बात कर रहे होते हैं, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, तो उसमें क्या थोड़ा बहुत सिलेक्शन चलता ही रहता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम मेटिंग विथ सिलेक्शन। मतलब जिसमें थोड़ा बहुत सिलेक्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, रैंडम मेटिंग विथ सिलेक्शन। तो रैंडम मेटिंग विथ सिलेक्शन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील फॉर विच सिलेक्शन इज अ प्रैक्टिस्ड, ठीक है, एंड रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर एलील्स। Moreover, fertilization is never completely random due to the differences in pollen shed and stigma receptivity, self-incompatibility, direction of wind, crop improvement. Random mating with selection is a useful in the developing composite and synthetic varieties and their maintenance. तो जो random mating का जनरली हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए, composite तथा synthetic varieties के डेवलपमेंट में तथा इनकी मेंटेनेंस में इसका जनरली हम यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन होती है उसके स्पेशल फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले फीचर है ये क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आउटब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग का एक प्रकार है। देन इन बात करें, इन रैंडम मेटिंग ईच फीमेल गैमेट हैज़ अ इक्वल चांस टू मेट विद एवरी मेल गैमेट, ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद अपन क्या करें कि जो रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन होती है उसमें सिलेक्शन काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, हार्डी विनवर्क इधर लग रहा होता है, ठीक है। जीन और जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। Random mating without selection does not change gene frequency, variability, population mean and genetic correlation between relative in a population. तो ये इसकी विशेषता है। देन अपन बात करें रैंडम मैटिंग विद सिलेक्शन अल्टर द जीन फ्रीक्वेंसीज। मतलब जो इस रैंडम मैटिंग में थोड़ा बहुत सिलेक्शन होगा उसके द्वारा क्या होगी, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी एंड पॉपुलेशन मीन, बट हैज़ अ लिटिल इफेक्ट ऑन होमोजाइगोसिटी, पॉपुलेशन वेरिएंस एंड जेनेटिक कोरिलेशन बिटवीन रिलेटिव्स। देन अपन बात करें कि इसका जो रैंडम मेटिंग पॉपुलेशंस होती हैं इट इज़ अ यूजफुल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सिंथेटिक एंड कंपोजिट वेराइटीज़। इसके बाद में ये कंपैरिजन दिया है सभी के बीच में, तो पहले आप ये बाकी देख लें क्योंकि तभी आपको इजीली कंपेयर करने में इजी होगा। देन हम बात करें सेकंड जो है मेटिंग सिस्टम, वो है जेनेटिक एजॉर्टिव मेटिंग, ठीक है। एजॉर्टिव मतलब पास पास वाले और जेनेटिक तौर पे देखा है, तो ठीक है। इसमें क्या होता है, इट रिफर्स टू मैटिंग बिटवीन जेनेटिकली सिमिलर, जो जेनेटिकली सिमिलर हैं या क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में जब हम मैटिंग करवाते हैं तो उसको बोलते हैं जेनेटिक एजॉर्टिव मैटिंग, ठीक है। दिस मैटिंग सिस्टम इज अ कॉमनली नाउन एज इनब्रीडिंग, और इसको हम कॉमनली इनब्रीडिंग के तौर पे भी जानते हैं क्योंकि इसमें क्लोजली रिलेटेड या फिर जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल के बीच में क्या हो रहा होता है, मैटिंग हो रहा होता है, ठीक है। इसके क्या क्या इफेक्ट हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होगी, विदाउट सिलेक्शन द टोटल वेरिएबिलिटी अमंग लाइन्स, मतलब लाइन्स के बीच में क्या होगी, इंक्रीज होगी वेरिएबिलिटी, बट एक ही लाइन के अंदर विद इन लाइन इज अ डिक्रीज, बट एक ही लाइन के अंदर क्या होगी, डिक्रीज होगी ड्यू टू रैंडम फिक्सेशन ऑफ जीन्स इन डिफरेंट फैमिलीज। देन अपन बात करें होमोजाइगोसिटी, तो देखो होमोजाइगोसिटी क्या होगी, जब अपन इनब्रीडिंग करते हैं तो जनरली इंक्रीज होती है। द होमोजाइगोसिटी इज इंक्रीज ड्यू टू द फिक्सेशन ऑफ जीन्स एंड द रिसेसिव डिलीटोरियस जीन्स आर एक्सपोज्ड टू नेचुरल सिलेक्शन। देन हम बात करें हेट्रोजाइगोसिटी,
इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन होगा हेट्रोजाइगोसिटी का, मतलब कि हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूस होगी। देन हम बात करें पॉपुलेशन मीन, द पॉपुलेशन मीन इज रिड्यूस ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हाइब्रिड जीनोटाइप्स। हाइब्रिड जीनोटाइप्स के नंबर में कमी आने के कारण क्या होगा कि जो अपनी पॉपुलेशन मीन है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। देन हम बात करें जेनेटिक कोरिलेशन के बारे में, द जेनेटिक कोरिलेशन बिटवीन रिलेटिव्स इन इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी के बढ़ने के कारण क्या होगा, इनमें जो जेनेटिक कोरिलेशन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अब बात करते हैं प्रीपोटेंसी क्या होती है। प्रीपोटेंसी किसी इंडिविजुअल की एक प्रॉपर्टी है जो कि वो आइडेंटिकल प्रोजेनी को प्रोड्यूस करे, ठीक है, जो उसकी बाकी प्रोजेनीज हैं उनके साथ और उस पेरेंट से भी क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। द प्रीपोटेंसी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी। जैसे जैसे होमोजाइगोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, प्रीपोटेंसी बढ़ती जाती है, ठीक है। देन हम बात करें जेनेटिक डिसऑर्डर मीटिंग। देखो जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब क्या होगा, डिसिमिलर, ठीक है, या दूर। तो जेनेटिक लेवल पे जो डिसिमिलर है, मेटिंग करवा रहे हैं उनके बीच में, तो इसको हम जनरली बोलते हैं आउट ब्रीडिंग के तौर पे भी देखते हैं। दिस मेटिंग बिटवीन अ जेनेटिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल्स और बिटवीन लेस क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स इज रेफर्ड टू एज ए जेनेटिक डिसऑर्डर मेटिंग, ठीक है, जिसको हम आउट ब्रीडिंग के तौर पे भी जानते हैं। जब हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर मेटिंग की, तो इसमें वेरिएबिलिटी क्या होगी, ठीक है, वेरिएशन बढ़ेगी। एंड बात करते हैं अपन हेट्रोजाइगोसिटी, तो ये भी क्या होगी, हेट्रोजाइगोसिटी भी इंक्रीज होगी और होमोजाइगोसिटी इसमें रिड्यूस होगी। देन हम बात करें पॉपुलेशन मीन, इट विल इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन द हेट्रोजाइगोसिटी एंड कंबाइन मोर डोमिनेंट जीन्स फ्रॉम डिफरेंट लाइन्स। पॉपुलेशन मीन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जो डिफरेंट डोमिनेंट जीन्स हैं वो एक साथ कंबाइन करेंगे। देन हम बात करें जेनेटिक कोरिलेशन, इट विल डिक्रीज ड्यू टू द डिक्रीज इन होमोजाइगोसिटी एंड देयर वाई इन प्रीपोटेंसी। प्रोपोटेंसी घटने के कारण क्या होगा, जो जेनेटिक कोरिलेशन है वो क्या होगा, घटेगा। देन हम बात करें जो चौथी टाइप के जो मेटिंग सिस्टम है वो है फिनोटिपिक एजॉर्टिव मेटिंग। तो इसमें क्या करवाते हैं, मेटिंग करवाते हैं जो एक्सट्रीम टाइप के होते हैं उनके बीच में, ठीक है, जैसे कि कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। दिस मैटिंग बिटवीन ए फिनोटिपिकली, मतलब फिनोटाइप पे क्या होंगे, सिमिलर इंडिविजुअल होंगे, मतलब कि जिनको फिनोटाइप सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। फिनोटिपिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स के बीच में जब मैटिंग करवाते हैं तो उसको बोलते हैं फिनोटिपिक एजॉर्टिव मैटिंग। इसके मेन इफेक्ट क्या क्या होते हैं, वेरिएबिलिटी क्या होती है, इट डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू टू एक्सट्रीम फिनोटाइप। इसमें क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है उसको हम दो एक्सट्रीम में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एक मतलब सबसे कम तरफ से हो जाएगा और एक सबसे ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। द वेरिएबिलिटी विल इंक्रीज इफ बोथ एक्सट्रीम टाइप आर मेंटेन्ड इन द पॉपुलेशंस। देन अपन बात करें होमोजाइगोसिटी, दिस मैटिंग सिस्टम लीड टू कंप्लीट होमोजाइगोसिटी इन सिंगल जनरेशन। इसमें क्या होता है, जो होमोजाइगोसिटी होती है वो एक ही जनरेशन में बढ़ जाती है। देन हम बात करें जेनेटिक कोरिलेशन, परफेक्ट जेनेटिक कोरिलेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए प्रोजेनी इज अचीव्ड in one generation only. This result due to the increase in prepotency as a result of homozygosity. तो इसमें क्या होता है कि जो प्रीपोटेंसी है उसके बढ़ने के कारण, होमोजाइगोसिटी के बढ़ने के कारण प्रीपोटेंसी बढ़ जाती है। देन हम बात करें पॉपुलेशन मीन, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी। द पॉपुलेशन विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कंपोजिशन व्हेन रैंडम मेटिंग इज रिज्यूम। फिनोटिपिक एजॉर्टिव मीटिंग विथ सिलेक्शन इज यूजफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम फिनोटाइप्स। तो हम जो फिनोटिपिक एजॉर्टिव मेटिंग है जनरली जो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स के डेवलपमेंट में किया जाता है, और जो अपनी फिनोटिपिक एजॉर्टिव मेटिंग जो है, जो पॉपुलेशन प्राप्त हुई है उसमें अगर हमने रैंडम मेटिंग अगर लगा दी तो जो अपने पहले ओरिजिनल कंपोजिशन था पॉपुलेशन का वही का वही अपने लिए मिल जाता है। देन हम बात करें फिनोटिपिक डिसऑर्डर मेटिंग, मतलब कुछ फिनोटाइप में जिनमें डिफरेंस हो या डिसिमिलर इंडिविजुअल हों उनके बीच में जब हम मेटिंग करवाते हैं तो उसको बोलते हैं फिनोटिपिक डिसऑर्डर मेटिंग। Mating between a phenotypically dissimilar individuals is called as a phenotypic disorder mating. This refers to crossing between extreme types. कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। इसके मैन इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इसमें वेरिएबिलिटी क्या होगी। दिस सिस्टम इज यूजफुल इन मेंटेनिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी कांस्टेंट बिकॉज इट रिड्यूस द इनब्रीडिंग। इसमें क्या होता है कि इनब्रीडिंग रिड्यूस हो रही है और इसमें क्या होता है कि हम एक स्टेबलाइजिंग तरफ आते हैं, ठीक है। इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस इंटरमीडिएट टाइप, मतलब कि स्टेबलाइजिंग टाइप की पॉपुलेशन बन रही है और हम इंटरमीडिएट टाइप के हमको प्रोजेनी ज़्यादातर मिलेगी। देन अपन बात करें हेट्रोजाइगोसिटी, हेट्रोजाइगोसिटी ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट और समटाइम्स
देयर मे बी स्लाइट इंक्रीज इन द हेट्रोजाइगोसिटी। मतलब इसमें हेट्रोजाइगोसिटी जनरल तौर पे देखें तो वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बट कई बार अगर थोड़ा बहुत अगर फ्लक्चुएट हो जाए तो वो बढ़ जाती है, ठीक है। बट हम बात करें पॉपुलेशन मीन की, तो जीन फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट एंड पॉपुलेशन मीन रिमेन आल्सो कांस्टेंट। देन हम बात करें जेनेटिक कोरिलेशन, जेनेटिक कोरिलेशन बिटवीन रिलेटिव्स डिक्रीज ड्यू टू द डिक्रीज इन प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी घट जाता है इसमें, क्योंकि इसमें जेनेटिक कोरिलेशन घट रहा होता है, ठीक है। द प्रीपोटेंसी इज अ डिक्रीज ड्यू टू द डिक्रीज इन होमोजाइगोसिटी। दिस सिस्टम इज यूजफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ मोर स्टेबल फिनोटाइप्स। दिस सिस्टम इज यूज इन जो डिसरप्टिव मेटिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें इसको यूज़ करते हैं। देन हम बात करें रोल इन प्लांट ब्रीडिंग, तो जो डिफरेंट अपने मेटिंग सिस्टम्स है उनका प्लांट ब्रीडिंग में क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है इनका। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं रैंडम मेटिंग जो अपना होता है, ठीक है। तो उसका हम यूज़ करते हैं जो सिंथेटिक और कंपोजिट वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में, तो उनके हमको मेंटेनेंस वगैरह और डेवलपमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। देन हम बात करें जेनेटिक एसोर्टिव मेटिंग, तो ये क्या करती है, किसी पर्टिकुलर जीनोटाइप की है उसकी प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए काम आती है। देन हम बात करें फिनोटिपिक एसोर्टिव मेटिंग इज यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम phenotype and a डिसऑर्डर मेटिंग हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोर्स पॉपुलेशन विद अ ग्रेटर। देखो डिसऑर्डर मेटिंग किसमें यूज़ की जाएगी, जिसमें ज़्यादा बफरिंग कैपेसिटी हो, ठीक है, और ग्रेटर स्टेबिलिटी वाली पॉपुलेशन को डेवलप करने में आता है। तो इसमें हमने देख लिए जो मेनली जो डिफरेंट सिस्टम है 5 के 5 जो हम देख लिया, सीवेल राइट ने इनको दिया था, ठीक है। थैंक यू सो मच।